प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। आई नो यू ऑल आर वेटिंग। आप परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए इंतज़ार करते हैं। जस्ट ओपन योर हार्ट, अपना हृदय खोलें और परमेश्वर आपसे बातें ज़रूर करेंगे। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील हिज प्रेजेंस? मैं कैसे उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ? आप में से कई लोग रातों दिन परमेश्वर के चरणों में रहकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। एंड आई नो आपके दिल में भी आप ये प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भरिए, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हाउ डू आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी? ब्रदर सिस्टर, ये सवाल हर एक उस व्यक्ति का होता है जो प्रभु से प्रेम करता है, वो उसकी नज़दीकी में आने की कोशिश करता है। इससे अधिक आप इसे चाहते हैं। परमेश्वर आपसे ज़्यादा ये चाहता है कि वो अपने आप को आप पर रिवील करे। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड? बाइबल कहती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20, बाइबल ऐसा कहती है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। इन यूनिटी, in love and care for one another, we can feel the presence of the Lord when we come together for prayer, worship and the work of the Lord. एकता में एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना या ईश्वर के कार्य के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, we can feel the presence of God Almighty. So the important is unity. हमने पढ़ा, जब एक मन एक चित्त होकर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होंगे, आप वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति को फील करेंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद में, In His presence there is a fullness of joy. प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम आनंद को महसूस करते हैं, हम खुशी को महसूस करते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है फिलिपियो 4 अध्याय 4 पद में, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। सी, जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, सो वेदर इज अ हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स, चाहे आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, इट डजंट मैटर, बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। सो ये ज़रूरी है कि हम एकता में, मेल मिलाप में, एक मन एक चित्त होकर प्रभु की खोज करें। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने हृदय में नफरत लेकर चलते हैं, दोस्तों के प्रति बुरी भावनाएं, बदले की भावना, और कई एक प्रकार से वो अपने हृदय में बुराई को भरे हुए होते हैं। आई कैन से अ करप्टेड हार्ट। करप्शन से भरे हुए हृदय के साथ आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को हासिल करेंगे। यदि आप एक मन एक चित्त होंगे पृथ्वी पर लोगों के साथ और ईश्वर के साथ, और तब आप परमेश्वर की इच्छा रखते हुए उसे पुकारें, विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु ने वादा किया है कि पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए जब तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम एक मन के हो, तो वो बात मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। सो परमेश्वर वहीं पर हाजिर होता है जब आपका मन साफ होता है, आपका हृदय साफ होता है, लोगों के साथ भी
और ईश्वर के साथ भी। बाइबल बताती है डैनियल चैप्टर 6 में कैसे परमेश्वर ने दानियल को भूखे शेरों से बचाया। और जब राजा अर्ली मॉर्निंग उसे मिलने आया, डैनियल ने क्या कहा? हे राजा, तू चिरंजीव रहे, परमेश्वर तुझे आशीष दे। मेरे स्वर्ग पिता ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका अर्थ ये है, ये इसलिए हुआ, डैनियल कहता है, क्योंकि मैं अपने ईश्वर के सामने निर्दोष था। और हे राजा, मैंने तेरे सामने भी कोई बुराई नहीं की। सी द लाइफ ऑफ डैनियल। वो मनुष्य के साथ भी ईमानदार था, फेथफुल था। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत, कोई जलन, कोई भी पक्षपात, कोई भी बदले की भावना, कोई भी बुराई नहीं थी। एंड द सेम टाइम वो ईश्वर के सामने भी निर्दोष था। इसलिए एक भयानक समय में भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और भूखे शेरों से उसको बचा लिया। ब्रदर सिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें लोगों के साथ एक ईमानदार जीवन जीना चाहिए। अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में हमें किसी के लिए कोई नफरत, कोई बदले की भावना, कोई भी बुराई नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे एक साफ हृदय के साथ आप प्रभु की खोज करें, आप लोगों के साथ एक मन एक चित्त होके उनसे प्रेम करें, उनके साथ मिलकर प्रभु की खोज करें, देयर यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति से भर जाएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट इज इन यूनिटी, एकता में, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे की देखभाल का स्वभाव रखते हुए आपको प्रभु की खोज करनी है। और प्रभु ईमानदार है आपको अपनी उपस्थिति से भरने के लिए। बाइबल से बताती है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इम्माउस के मार्ग में दो चेले अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, लूका 24 अध्याय 13 से 15 पद तक और 30 से 32 पद तक। देखो, उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वे उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? सी दिस इज वंडरफुल। वो दो चेले इम्माउस के मार्ग पे चल रहे थे, पर वो कर क्या रहे थे? दे वर डिस्कसिंग अबाउट जीसस। वो यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे थे। वो किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, पर यीशु मसीह जो पिछले कुछ दिन पहले ही क्रूसित किया गया था, और इस वजह से वो बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे। वो दोनों चेले दुखी मन से प्रभु यीशु मसीह को लेकर बातचीत कर रहे थे। एंड दे वर वॉकिंग, वो इम्माउस के मार्ग पे जा रहे थे, अपनी यात्रा कर रहे थे। एंड सी, जब वो बातें कर ही रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो बातें कर रहे थे प्रभु के बारे में वो मनन चिंतन कर रहे थे उसके क्रूस पर दिए गए बलिदान के बारे में, और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। जब आप अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु पे मनन चिंतन करते हैं, आपकी सोच में जब प्रभु राज्य करने लगता है, आपके विचारों में, आपके हृदय में जब प्रभु राज्य करने लगता है, और आप सिर्फ उसके वचन पे मनन और चिंतन करते रहते, जैसे पौलुस कहता है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार से प्रभु की ज्योति में चलते रहो, हर प्रकार से अपने हृदय में आत्मिक गीतों को गाते रहो। चेले कुछ इसी प्रकार से वो दो जन यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर रहे थे और प्रभु उनके बीच में हो लिया। वो एक मन एक चित्त थे, वो प्रभु से जुड़े हुए थे और प्रभु उनके साथ हो लिया। और जिन बातों को वो नहीं समझ पा रहे थे, वो सब कठिन बातों को प्रभु ने पवित्र शास्त्र से लेकर उन्हें समझा दिया कि मसीह आएगा, पापियों के लिए प्राण बलिदान करेगा और वो दुख उठाएगा, पर वो मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने वो सब बातें समझी।
और प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ रहकर धन्यवाद के साथ रोटी तोड़कर उनको देने लगा, तब परमेश्वर उनको ग्रेस दिया कि जिसकी उपस्थिति में वो अब तक समय बिता रहे थे वो उसे देख सके। एंड दे सॉ देयर वाज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ओ प्रभु यीशु मसीह अचानक उनकी आंखों से छिप गया, मगर दे सॉ जीसस। प्रभु यीशु को देखना, इट मीन्स दे फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। वो प्रभु की उपस्थिति से भर गए। बाइबल बताती है संध्या हो गई थी, रात हो गई थी, शाम का वक्त था और वो वहाँ ठहरना चाहते थे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी निवेदन किया था, अब कहाँ तक आप आगे जाओगे, कृपया रात यहीं बिताओ, सुबह चले जाना। मगर जब उन्होंने पहचान लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह था, उसी वक्त वो फिर से तैयार हो गए विद एनर्जेटिक हार्ट, और वो लौट गए चेलों के पास। उन्होंने बताया वी सॉ जीसस। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आप में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार से प्रभु की उपस्थिति से भरना चाहते हैं। प्रभु भी आपको इसी प्रकार के आनंद से भरना चाहता है। बट द इम्पॉर्टेंट इज आपका हृदय कैसा है, आपका मन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी कल्पनाएं कैसी हैं, आपके कार्य कैसे हैं। वो दो चेले, वो दो मनुष्य एमाउस के मार्ग पर केवल प्रभु की बातों पे मनन कर रहे थे। बाइबल हमें भी आज्ञा देती है, जो बातें सत्य हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, मन भावनी है, हमें उन बातों पे मनन करना चाहिए। एंड जीसस इज द परफेक्ट, ही इज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर मनन करें, चिंतन करें। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाय के जीवन में आप उन शिक्षाओं का पालन करें और अपने हृदय में किसी के लिए कोई नफरत ना रखें, कोई हेट्रेट ना रखें, कोई जलन ना रखें, किसी के लिए अपने मन में कोई बदले की भावना ना रखें। जस्ट कीप ऑन मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। वो मनन चिंतन कर रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया। जब आप संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से प्रभु पे मनन करेंगे, अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने पे मनन करेंगे, आप प्रभु की उपस्थिति से भर जाएंगे। एक खास बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 32 पद में ऐसा लिखा है, लूका 24 के 32 पद में, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? मैंने आपसे कहा, जब प्रभु की उपस्थिति आती तो आनंद आता, उमड़ने वाला आनंद आता है। और उन्होंने महसूस किया कि वाकई जब प्रभु यीशु उनसे मार्ग में चलते हुए बातें कर रहा था, पवित्र शास्त्र की कठिन बातें उन्हें समझा रहा था, तो उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद दौड़ रहा था। दैट्स the signs of the presence of God Almighty। जब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, ये आनंद आपके अंदर उंडेला जाएगा, एक अद्भुत आनंद। और ये आनंद आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे आप दुख से होके जाएं, चाहे आप सुख के जीवन से होके जाएं। You will feel the great joy in your heart। इसलिए बाइबल कहती है, always rejoice in the Lord। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमें हर एक सुख दुख में उसकी उपस्थिति में बनाए रखता है। पर यह तभी संभव है जब आप प्रभु की शिक्षा पे मनन करते हैं, अपने जीवन की देख रेख करते हैं। लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने चाल चलन की रक्षा करता है। इसलिए हमें हर एक प्रकार के पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से बचे रहना चाहिए। ब्रदर सिस्टर, हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। इसी संसार में जीते जी अगर आप प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे, आप कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे? इसी पृथ्वी पर जो जीते जी प्रभु की उपस्थिति को हासिल कर सकता है, स्वर्ग वही जा सकता है। सो जीसस इज अलाइव, वो जिंदा है। इससे अधिक कि आप चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि वो अपनी उपस्थिति उंडेले। एमाउस के मार्ग पे वो दो चेले यीशु मसीह की शिक्षाओं पे मनन चिंतन कर रहे थे, उसके क्रूस पे मनन कर रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। उन्होंने ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, न वो ऐसा सोच रहे थे कि प्रभु यीशु उनके पास आए, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान था वो मारा गया। मगर जबकि वो यीशु मसीह को लेकर बातचीत कर रहे थे, वो किसी के प्रति नफरत नहीं कर रहे थे। जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, वो उनके प्रति भी कोई नफरत नहीं रख रहे थे। वो बस बातें कर रहे थे। हमें आशा थी कि प्रभु अगर जिंदा होता तो हम उसके साथ होते। हमें आशा थी कि वो इज़राइल को सारे दुखों से छुटकारा देगा।
और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। यदि आपको आशा है कि वही आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, शांति दे सकता है, आशीष दे सकता है, उद्धार दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, तो रात तो दिन आपका ध्यान, आपके हृदय और आपके मन का ध्यान प्रभु की ओर होगा। इस रीति से प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होगी और आपके हृदय में उत्तेजना होगी। चाहे आप दुख की वादियों से होके जा रहे हो, चाहे आप निराशा में हो, चाहे आपके आंखों के आंसू रातों दिन बह रहे हो, ब्रदर सिस्टर, डोंट बी डिस्करेज। मैं आपको एक अच्छा संदेश दे रहा हूं कि प्रभु की उपस्थिति आपके सारे शोक को आनंद में बदल देगी। हालेलुया। आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एम्माउस के मार्ग पर चलते हुए 2 व्यक्तियों का सारा शोक बदल गया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आपका भी बदल जाएगा। सो चेक योर हार्ट, कि आपके मन में दूसरों के प्रति कोई हेटरेट तो नहीं है, कोई जलन तो, कोई नफरत तो नहीं है, आप किसी के प्रति बदले की भावना रखकर तो नहीं जी रहे हैं। अगर आपके मन में इस प्रकार से बातें, आपका हृदय इस प्रकार से करप्टेड है, सो आप प्रभु की उपस्थिति को हासिल नहीं कर सकते। सी मैंने अपने एक संदेश में कहा था, God needs a clean heart. A clean heart has authority to communicate with the Father, and God has authority to communicate with the free heart. So आपका हृदय जब स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, आप सबके साथ एक मन एक चित्त के होते हैं, तो ईश्वर ऐसे एक मन एक चित्त के व्यक्ति को स्वीकार करता है और अपनी उपस्थिति को उसमें उंडेलता है, और उसके हृदय में जब उत्तेजना पैदा होती है, वो ये जान जाता है that God is with me. So इस रीति से Psalm 32 वर्स 8 says कि प्रभु आपको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, आपको ज्ञान देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको अपने जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। Yes, He'll bless you with wisdom and knowledge. He will guide you. He will teach you. आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो हमें संसार में लोगों के साथ एक ईमानदार और एक पवित्र और एक निर्दोष जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा युद्ध इंसान से नहीं है, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से। सो प्रभु हमारी जीवन में अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं। सो एक बेहतर संगति करें, एक अच्छा मनन चिंतन करने की आदत डाल लें। बाइबल से बताती नीति वचन 8:31 में, बुद्धि कहती है मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। परमेश्वर की बुद्धि कह रही है कि वो कैसे आनंदित रहती थी, उसे सुख कैसे प्राप्त होता था जब वो मनुष्य के साथ संगति करती है। ब्रदर सिस्टर, जब आप लोगों के साथ एक अच्छी संगति करते हैं, एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, और इस व्यवहार से जब आपको सुख महसूस होता है, तो ईश्वर आनंदित होता है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। दुनिया कैसे जाने कि आप प्रभु की संतान है? जब आप उनके साथ प्रेम और मेल मिलाप से रहेंगे। बाइबल को पढ़ें, अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसे लोगों ने, यीशु के चेलों ने जान दे दी, मगर सबके साथ मेल मिलाप रखा, प्रेम का जीवन जिया, एक मन एक चित्त होकर वो रहे, इसलिए वो प्रभु परमेश्वर की संतान कहलाए गए और ईश्वर के नाम से जाने गए। परमेश्वर ने जब इजराइली को दर्शन दिया कि आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। ये कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर आपके नाम से अपनी पहचान को दिखाए। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के साथ ईमानदार जीवन जिए, एक खरा जीवन जिए, ताकि आप प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं। और जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में चमत्कार को देखेंगे। बाइबल से बताती है, जैसे आग की आंच से मोम पिघल जाता है, वैसे शत्रु परमेश्वर की उपस्थिति में कांपता है और भाग जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान ठहर नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में बुरी बातें स्थिर नहीं रह सकती, उनका कोई वजूद वहां नहीं रहता। माय डियर ब्रदर सिस्टर, अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। इसलिए प्रकार से वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ना सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, मगर उसकी सामर्थ्य की भरपूरी है, उसकी सुरक्षा की भरपूरी है। और जब प्रभु की उपस्थिति से आप भर जाते हैं, तब आत्मिक अंधकार की शक्तियां छोड़कर आपको चले जाती हैं। हालेलुया। और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु की उपस्थिति से भरेंगे और परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएंगे। ब्रदर सिस्टर,
बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में, जब 120 चेले कोठरी में एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया। वो प्रभु की उपस्थिति से भर गए और अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद बन गए। पतरस ने खड़े होकर जब प्रचार किया, 3000 लोगों का उसने मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। बस यही मैं चाहता हूं कि आप इसे समझे। जब आप लोगों के साथ एक मन एक चित्त होंगे, तब परमेश्वर आपके साथ अपने आप को जोड़ेगा और अपनी महान उपस्थिति से आपको परिपूर्ण करेगा। भजन संहिता 27 अध्याय 4 पद में दाऊद कहता है, एक वर मैंने मांगा है और उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक वर मांगा है प्रभु की उपस्थिति में रहने का, उसके घर में रहने का। कैसी प्रकार से आपने परमेश्वर से ये वर मांगा है? अगर आपने इस प्रकार से ये वर मांगा है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं हैं। आपको प्रभु की उपस्थिति हासिल होगी जब आप मेल मिलाप से रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल की भावना रखकर। और तब आप प्रभु की खोज करेंगे, तब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपनी उपस्थिति से आपको भर देगा। ब्रदर सिस्टर, ready to receive a great encouragement from Holy Spirit, a great joy and great peace from Jesus Christ. आज घुटने टेके बोले, प्रभु मैं जान गया, मैं एक मन एक चित्त नहीं रहता हूं लोगों के साथ, मेरे अंदर दूसरों के प्रति गलत भावनाएं हैं, इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दे। भेंट मतलब अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती वहीं छोड़ दो। नहीं करो प्रभु की संगति, आपको उसकी उपस्थिति हासिल नहीं होगी। पहले रूठे हुए भाई को मनाओ, अर्थात जो कुछ गलत किया है पहले वो ठीक करो, तो प्रभु की उपस्थिति में आओ और प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भर देंगे। सो गॉड नीड्स अ क्लीन हार्ट, एंड क्लीन हार्ट हैज अथॉरिटी टू कम्युनिकेट विद द फादर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस संदेश को समझा है और प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरने को तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति से भरें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं विनती करता हूँ आज इस संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातें की हैं। प्रभु ये पहचान पाए इनका हृदय करप्टेड है, ये लोगों के साथ ईमानदार नहीं है, इसलिए प्रभु ये आपकी उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाते। पर आज जबकि संदेश के द्वारा ये रो रहे हैं प्रभु, ये पश्चाताप कर रहे हैं, सो यू फॉरगिव देम एंड यू क्लेंस देम विद योर होली ब्लड। आज आप एक नया मन, एक नया हृदय को प्रदान करें और आज भी प्रभु इन्हें आपके वचन पर, आपकी शिक्षा पे मनन चिंतन करते हुए जीवन के हर एक क्षेत्र में जीने के लिए सहायता करें। दे आर वीक, होली स्पिरिट यू ब्लेस देम विद योर पावर। अपनी सामर्थ्य को भरें ताकि आपकी उपस्थिति में चलने योग्य हो सके। प्रभु एक मन इच्छित होकर ये अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाय का जीवन जिए। आप इनके जीवन में एकता को लेकर आए, पर्सनल जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और आर्थिक और सेवकाय के जीवन में आप इन्हें एक मन इच्छित होकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और देखभाल की भावना रखते हुए जीने के लिए अनुग्रह दें और रीति से अपने वचन को पूरा करें। Fill them all with your presence in Jesus' name. Fill them all with your presence, Father, and let them be mature and grounded in your words. And make them a wonderful blessings to each other and to others with love, with compassion. आप इन्हें एक दूसरे के साथ और अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद बना दें। Do miracle for them. इनके व्यक्तिगत और पर्सनल, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप चमत्कार को करें। हील देयर ब्रोकन हार्ट, हील देयर ब्रोकन सोल। टूटे हृदय चंगे हो जाएं। धन्यवाद स्वामी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। ब्लेस देम ऑल विद ग्रेट जॉय, ब्लेस देम ऑल विद योर प्रेजेंस फादर। धन्यवाद अपनी उपस्थिति से इनको भरने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। आई नो यू ऑल आर ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।